राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राधा जी का जन्मोत्सव, जो कि 31 अगस्त 2025 को है। और वो जो है आप कैसे उल्लास से उसका व्रत रहेंगे, उत्सव मनाएंगे, उसके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। कई लोग व्रत रहते हैं लेकिन कई लोग व्रत नहीं रहते हैं। उसका महात्म्य मैं बताने जा रही हूँ। राधा अष्टमी, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि राधा अष्टमी जो भी है उस दिन हमको कैसे विधि विधान से पूजन करना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद में क्या महत्व है। पहले राधा अष्टमी को हम सवेरे सप्तमी के दिन रात में हम गरिष्ठ यानी कि हैवी भोजन नहीं करना है, और उसके बाद में ब्रश करके हमको रात में शयन करना है। सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में या फिर हम सूर्योदय से पहले उठकर संकल्प लें कि हम, हे राधा मैया, मैं आपका ये व्रत रहना चाहती हूँ, तो आप कृपा करें मैं कि मेरा व्रत निर्विघ्न, किसी भी विघ्न के बिना मेरा व्रत ये पूर्ण हो, आप कृपा करें। फिर स्नान करने के बाद में अगर आप नदी में के आसपास रहती हैं तो वो इस तरह से स्नान करें, नहीं तो गंगा जल बाल्टी में डालकर उससे स्नान कर लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर राधा मैया को एक ऊंचे आसन पर और कृष्ण भगवान को स्थापित करें। उसमें जो है 16 तरीके से पूजा की जाती है या 5 तरीके से, तो जो आपके पास में सुविधा है उस तरह से आप पूजन कर लें। अगर आपके पास राधा जी की तस्वीर नहीं है या मूर्ति नहीं है तो आप मानसिक या फिर फ़ोन के द्वारा भी आप उनका पूजन कर सकते हैं, या फिर आपके पास में, घर के पास में कोई मंदिर है तो वहाँ पे भी अपने पुष्प वो पहले से ही लेके रख लीजिए, पुष्प माला और जो भी भोग लगाना है उन सबको, फिर वहाँ जाके मंदिर में भी आप पूजन कर सकते हैं और उसका व्रत भी रह सकते हैं। अगर आपको व्रत रहना है तो उसका भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से रहना होगा। और इसके बाद में पूजन करना है। सबसे पहले हमको माता को स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद वस्त्र पहले पोंछना है, वस्त्र पहनाना, वस्त्र पहनाने के बाद में इत्र लगाना है। इत्र के बाद में हमको फूल माला चढ़ानी है। फूल माला चढ़ाने के बाद में चंदन लगाना है, कुमकुम लगाना है, सिंदूर लगाना है। उसके बाद में माता को पुष्प चढ़ाना है, माला चढ़ानी है। उसके बाद इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद में हमको उनका जो है श्रृंगार करना है पूरा, और श्रृंगार का सामान अगर आपके पास में है तो वो भी आप माता को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हमको आरती करनी है। पहले धूप दिखाना है, उसके बाद में हमको साधारण आरती करनी, फिर कपूर की आरती करनी है। इस तरह से हम माता की, और दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा, दक्षिणा चढ़ाना है। उसके बाद जो भोग हमने लगाया है, बनाया है, या आपके पास में नहीं है तो मालपुआ और रबड़ी आप बाहर से भी लेकर भोग लगा सकते हैं। उसके माता जी को मालपुआ, रबड़ी और अधौटा और अरबी की सब्जी, यानी उसको घुइयाँ भी कहते हैं कई लोग, घुइयाँ की और पूड़ी, घुइयाँ की सब्जी और पूड़ी, ये उनको बहुत पसंद है। इसका भोग आप जो है तैयारी करके रख लीजिए, उसका भी भोग लगा सकते हैं। 11:05 से लेके 1:42 के आसपास ये उत्सव मनाया जाएगा, राधा जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और सवेरे सबसे पहले ये पूजा कर लें, उसके बाद में आप जन्मोत्सव के समय भी आप ये भोग करके और माँ की आरती उतार सकते हैं। उसके बाद में आप गीत, जो भी भजन है, राधा जी के नाम हैं 1000, ये सब, इन सब से आप माता जी को खुश कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको व्रत, इसके बाद अगर आपको व्रत नहीं रहना है, व्रत आपको पारण करना है, तो जो माता जी का भोग लगाया है, माता जी के लिए जो आपने भोग तैयार किया था, माँ को भोग अर्पित किया है, उस भोग से आप पारण कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों टाइम व्रत रहना है तो आप जो भी फलहर होता है, जो फ्रूट्स होते हैं, या फिर कुट्टू का आटे की पूड़ी होती, पराठा होता है, रोटी होती, वो सब खा के आप व्रत कर सकते हैं और दूसरे दिन पारण कर सकते हैं। इस तरह से व्रत रह के हम माता जी को खुश कर सकते हैं, और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त होता है व्रत रहने से, और 1,00,000 एकादशी व्रत रहने का पुण्य प्राप्त होता है, ये एक व्रत रहने से, राधा अष्टमी का व्रत रहने से। और कई तरह के, जो ब्रह्म हत्या किसी ने हो गई है, धोखे से हो गई है, या ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, उसका पाप भी दूर हो जाता है, पाप भी नष्ट हो जाता है, और कई तरह के फल इससे, व्रत रहने से प्राप्त होते हैं। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसी तरह के मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय राधा मैया।